दे रहा है, क्योंकि योगेंद्र सिंह जो कि सबसे पहले नई दिल्ली में पोस्टेड हुए और असम ड्यूटी टेंगा वैली में वर्तमान समय में जो अपनी ड्यूटी सेवा दे रहे थे भारतीय सेना में, आज से 48 घंटे पहले वे अज्ञात कारणों से शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह के शहीद होने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गमगीन माहौल में ग्रामवासी मौजूद हैं। एक और शहीद हुए सैनिक के इनके अंदर दर्द है कि होनहार युवा बेटा खोया है, दूसरी ओर इन लोगों की मांग है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन और सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाले राजनेता सैनिक का अपमान कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 48 घंटे से ज़्यादा समय बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी प्रशासन का अमला या फिर कहें कोई भी राजनेता जो सिर्फ वोटों के समय जनता के बीच में दिखते हैं, शहीद के सम्मान में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ में गमगीन और योगेंद्र सिंह को अपने कंधों पर बिठाकर सेना तक की सफर कराने वाले उनके बड़े भाई हैं, सीआईएसएफ में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या इनके पास कोई व्यक्ति पहुंचा है प्रशासन का या राजनीति से जुड़ा हुआ, और इनकी क्या क्या मांगे हैं। आपके भाई शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं आप गम में हैं, आपने अपने भाई को अपने कंधों पर झुला करके यहाँ सेना में पहुंचाया, आज वो शहीद हुए हैं। क्या कोई आपको शासन प्रशासन या राजनेता की ओर से सांत्वना मिली है? जब से मैं आया हूँ, जब से मुझे कोई आश्वासन देने के लिए किसी प्रशासन का या कोई राजनेता अभी तक तो आया नहीं है। समय बीतता जा रहा है। समय के हिसाब से लगातार देखा जा रहा है कि आपके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही हैं, 48 घंटे से ज़्यादा समय बीतने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाई का सब आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए था, इंतजार भी काफ़ी लंबा हो रहा है। हाँ, इंतजार हो रहा है, लेकिन वेदर जैसा हमको मैसेज मिलता रहा कि वेदर खराब होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है बाई रोड लैंडस्लाइड हुआ है, इस कारण से हो गया लेट। ये हो सकता है, इसमें कोई वो है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। मैं जब पर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ का टर्फ कैसा है, तो हाँ वो ठीक है। लेकिन इतने पीरियड में हमको जो एक सेना भर्ती हुआ है एक जवान, उसके बारे में इस प्रकार की जो बातें या मतलब उसके लिए कोई चिंतन नहीं हो रहा है, न प्रशासन द्वारा ना ही किसी पॉलिटिक्स द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक दुख तो है। शहीद का अपमान है ये तो कि प्रशासन से या फिर राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी आज तक अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है? हमारे पास कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा मानव नहीं आया है जो हमें कुछ आश्वासन दे सके। क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी तो क्या है कि बस एक उसकी याद के लिए कुछ होना चाहिए जिसे हम याद कर सकें। कहीं ना कहीं शहीद स्मारक बनना चाहिए। जिसके लिए अभी क्या है कि जगह निश्चित नहीं हुई है, और कई दिन से ये चल रहा है। कई दिन से लेखपाल है जो भी है जो इस चीज़ को देखते हैं तो सबसे कांटेक्ट में है, बट क्या अभी तक हमको कोई आश्वासन चिन्हित करके जमीन नहीं बताई गई है। ना ही किसी ने अभी तक आला अधिकारी जो भी है कोई स्पष्ट हमको क्लियर किया है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई अभी तक ऐसा कुछ मैसेज नहीं है। असम के टेंगा वैली में शहीद हुए योगेंद्र सिंह के भाई हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने कंधों पर बिठा करके अपने भाई को पूरे गांव के साथ साथ उस दिल्ली तक पहुंचाया, जहां से समूचे 140 करोड़ भारतवासियों का दिल धड़कता है। असम में वीर जवान योगेंद्र शहीद हुए हैं और उनके शहीद का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे साथ में बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं जो लगातार 48 घंटे से इनके घर पर डटे हुए हैं कि कब आखिरकार उस वीर जवान का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, और ये नौजवान ग्रामीण वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ उस वीर शहीद को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी आखिरकार मांगे क्या हैं। क्या परिचय है भैया आपका?
मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं गांव बीरई से हूँ। जो ख़त्म हुए हैं वो मेरे बाबा जी लगते थे। मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ बीरई में एक स्मारक उनके लिए होना चाहिए, जिससे कि हम उनकी जो है आत्मा को देख सकें, रोज़ाना उनके दर्शन कर सकें। और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि यहाँ पर जो उनकी जो अंतिम यात्रा होगी या उनको वहाँ पे दफनाया जाएगा, उसके लिए जगह चिन्हित जल्दी की जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं कल सुबह तक वीर शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की पूरी उम्मीद है। परिवारीजनों से जब हमारी विस्तार से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि कल सुबह तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा और उन्हें गॉड ऑफ ऑनर के साथ में अंतिम विदाई दी जाएगी। एक और परिवारीजन हमारे साथ है, लगातार परिवारीजन व्यथित है और हम इस शोक की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ पूरी सांत्वना देते हैं। क्या परिचय है भैया आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश धाकरे है और जो शहीद हुए हैं योगेंद्र सिंह वो मेरे अंकल जी लगते हैं। लगातार 48 घंटे होने जा रहे हैं, अभी हो गए हैं। तो पहली बार तो बॉडी आ रही है कुछ स्लाइडिंग की वजह से, और सब ग्रामवासियों की यही मांग है कि एक शहीद स्थल और उनकी एक मूर्ति स्थापना होकर सब लोग देख सकें और लोगों में जज्बा और जुनून के साथ उनका जयघोष कर सकें और शहीद की पुण्य आत्मा को शांति मिले। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, कोई प्रशासन से कोई आदमी नहीं पहुंचा है आपके पास? कहीं ना कहीं चीज दर्द है कि शहीद का अपमान हो रहा है। हाँ, शहीद का अपमान हो रहा है, ये सत्य बात है। न तो यहाँ पे सांसद न विधायक कोई भी नहीं आया, जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी एसडीएम वगैरह कोई भी नहीं आया। लेखपाल महोदय एक बार यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कोई ज़मीन अभी चिन्हित नहीं की है, जिससे कि गाँववासियों में आक्रोश है बहुत ज़्यादा। यानी अब तक 48 घंटे के अंदर में जगह चिन्हित होनी चाहिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहीं न कहीं सैनिकों का सम्मान करना चाहा। उससे पूर्व में जब सैनिकों के सर कटते थे तो सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंचता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को मिलने लगा। लेकिन ये खबर नरेंद्र मोदी और उनके तीसरे कार्यकाल की सरकार के लिए बड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी तहसील खेरागढ़ के थाना सैया क्षेत्र के इस बीरई गांव को देखिए, यहाँ पर शहीद का अपमान किया जा रहा है। सैनिकों का सम्मान करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार अब सैनिकों का सम्मान भूलती जा रही है। शहीदों का सम्मान करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार के आला अधिकारी व उनके राजनीति करने वाले राजनेता इस शहीद के परिवार का दुख दर्द तक जानने उनके पास नहीं पहुंचे हैं। इन्हें 48 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हमारे साथ में और भी परिवारीजन हैं, गम का माहौल है। कहीं न कहीं परिवारीजनों में इस बात की टीस है और इनकी मांग है कि वीर शहीद की याद में एक शहीद स्मारक होना चाहिए। बाकी परिवारीजनों का कहना है कि वह सेना की पूरी तरह सम्मान करते हैं और उन्हें सेना के नियम पता है। असम से लैंडस्लाइड होने के कारण शहीद के शव को पहुंचने में किन्हीं कारणों से देरी हो रही है, लेकिन प्रशासन और राजनीति के न पहुंचने से कहीं न कहीं ग्रामीण नाराज भी हैं। क्या परिचय है भैया आपका? मेरा नाम संजय है और जो ख़त्म हुए वो मेरे अंकल जी हैं। हमने स्मारक के लिए जगह मांगी तो हमने लेखपाल को बुलाया, उन्होंने एक जगह हमें चिन्हित भी की, बट उसमें थोड़ा सा वो ये कह रहे हैं कि जो आला कमान है उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं वो अगर उसकी मंजूरी दे देते हैं तो वो उस जगह को चिन्हित कर देते हैं। इसके लिए हमने कोशिश की कि आला अधिकारियों से हम बात कर सकें, बट कोई संपर्क नहीं है। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय को आना चाहिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए, हमें संतुष्ट करना चाहिए। हमारे जो चाचा जी हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक बनवाना चाहिए। हमारी कोई इतनी बड़ी मांग तो है नहीं कि हम कुछ ज़्यादा मांग रहे हों, हम इतना ही तो मांग रहे हैं कि उनको एक अच्छी जगह मिल सके जहाँ कल हम निकल के जाएँ तो हम अपने चाचा जी की याद को ताज़ा कर सकें। ये जो युवा हैं इनको प्रेरणा मिले कि आगे चल के फोर्स में फिर जाना है। कौन जाएगा इस हिसाब से बताओ। भाजपा की सरकार सैनिकों का सम्मान करती थी, आज मोदी सरकार में सैनिक का अपमान हो रहा है। हाँ, इस समय तो हो रहा है। अब मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस समय तो हो रहा है। सैनिकों के सम्मान करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तहसील खेरागढ़ के थाना सैया इन ग्रामीणों की दर्द भरी पुकार सुन लीजिए। अपने किसी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर भेज दीजिए जिससे शहीद को उसका स्मारक मिल सके और
बीरई के शहीद हुए वीर जवानों के परिवारों को उनके अपने लाल की एक याद के लिए जगह, अगर इन्हें शहीद की पावन अंत्येष्टि के लिए सही जगह मिल जाएगी तो इनके लिए वह उस शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कल सुबह तक पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने की पूरी उम्मीद है। पीछे माँ का वो करुण क्रंदन है जिस माँ ने अपने लाल को दूध पिलाया।